गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 3 जून और 3 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान जोधपुर द्वारा भारतीय सेना में किसे 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये पुरस्कार ML गर्ग को मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। एक साल में 4.5 लाख पौधे लगाने वाले BSF के IG ML गर्ग इनको वृक्ष बंधु पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वृक्ष बंधु पुरस्कार आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान जोधपुर द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। इस वर्ष 37 पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को वृक्ष बंधु पुरस्कार समारोह में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस की ओर से छात्र छात्राओं को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस जैसी मजबूत विधाओं की जानकारी देने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो इसके लिए सुरक्षा चक्र अभियान है वो राजस्थान पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस की ओर से सुरक्षा चक्र अभियान का आगाज किया गया है, जिसमें अब छात्र छात्राओं को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट जैसी मजबूत विधाओं की जानकारी दी गई है। तीसरी बटालियन राजस्थान सशस्त्र दल बीकानेर की कमांडेंट सीमा हिंगोनिया के मुताबिक राजस्थान पुलिस का सुरक्षा चक्र अभियान का आगाज किया गया है। सुरक्षा चक्र का पोस्टर का विमोचन पुलिस अधीक्षक काविंदर सागर द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस, जिसमें आत्मरक्षा, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट जैसी मजबूत विधाओं की जानकारी इसमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में अब प्रदेश के 9 प्रमुख शहरों में जो सड़कों पर कुल कितनी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी। तो 1100 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयासों से अब प्रदेश के 9 प्रमुख शहरों की सड़कों पर 1100 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी। यह पहल PM ई ड्राइव योजना के तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करना है बल्कि यात्रियों को आरामदायक, किफ़ायती और स्वच्छ परिवहन विकल्प का अवसर भी प्रदान करना है। दरअसल इस योजना की कमान राजस्थान रोडवेज की सहयोगी संस्था जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को दी गई है। पहले चरण में 675 इलेक्ट्रिक बसें वितरित की जाएगी, जिसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर को सबसे ज़्यादा 150 बसें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ने जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो राजस्थान का इसमें पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ने जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पूरे देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। जननी सुरक्षा योजना का जो शुभारंभ है वो राजस्थान में सितंबर 2005 में किया गया था। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को इसमें सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली बार गर्भवती होने वाली जो ग्रामीण महिला के खाते में 6400 रुपये और शहरी गर्भवती महिलाओं के खाते में 6000 रुपये वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर 20 जून को राजस्थान की कितनी विभूतियों को मरुद्रा गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। तो राजस्थान से 11 विभूतियों को पुरस्कार मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर 20 जून को मरुद्रा लोक कला संगीत और सेवा संस्थान द्वारा 11 विभूतियों को मरुद्रा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति शर्मा के मुताबिक सम्मानित किए जाने वाले 4 लोगों में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभाएं भी शामिल है, जिसमें पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर नारायण सिंह, माणकलाव, मोइनुद्दीन खान, अनवर खान और शीन काफ निज़ाम का नाम शामिल है। जबकि टेलीविज़न और फिल्मों के जरिए लोक गीतों
और लोक नृत्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाली इसमें प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाने वाले किस जिले के मानद कैप्टन रिसालदार मेजर नाथू सिंह का निधन हुआ है। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं नाथू सिंह, इनका संबंध नागौर जिले से है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में 31 मई को इनका निधन हो गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अद्भुत वीरता दिखाने वाले मानद कैप्टन रिसालदार मेजर नाथू सिंह जोधा का हाल ही में निधन हुआ है। वे राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू तहसील के गांव हुसैनपुरा के निवासी थे। दरअसल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का एक गुमनाम नायक, जिसने परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक में गनर की भूमिका निभाते हुए पाकिस्तानी सेना के 10 से अधिक टैंकों को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 मार्च से 23 मार्च तक विजयदान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयदान देथा साहित्य उत्सव जो कि जयपुर में आयोजित हुआ था 21 से लेकर 23 मार्च तक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए 21 से लेकर 23 मार्च तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में विजयदान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय भव्य साहित्य उत्सव के जो अंतिम दिन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति के साहित्यकारों को, कवियों को और विद्वानों को और भाषा प्रेमियों ने इसमें हिस्सा लिया था। विजयदान देथा, जिन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता था, राजस्थान के विख्यात लेखक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम की रिपोर्ट में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। तो इसमें ध्यान रखना राजस्थान का चौथा स्थान है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान ज्योति प्रोग्राम की रिपोर्ट में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 2019-20 से मेधावी लड़कियों को स्टीम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्ट्रीम में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। लाभ उठाने में उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं वो देश में टॉप पर है, राजस्थान का इसमें चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्रैल माह में राजस्थान में कितने जो नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। तो इसमें ध्यान रखना 2.77 लाख नए आवास है वो स्वीकृत हुए हैं राजस्थान में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के गरीबों को बड़ी सौगात दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणा की गई थी। अप्रैल में राजस्थान में 2.77 लाख नए आवास स्वीकृत किए गए थे। अब तक राजस्थान में 20 लाख मकान बनाए जा चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में 24 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अब तक 20 लाख मकान पूरे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया राजीव मेमानी को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। CII के ये नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो EY इंडिया के चेयरमैन और CEO राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2026 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे ITC लिमिटेड के संजीव पुरी की जगह लेंगे। R मुकुंदन जो टाटा केमिकल्स और सुचित्रा के एला भारत बायोटेक ने अध्यक्ष पदनाम और उपाध्यक्ष का पदभार संभाला है। मुकुंदन IIT रुड़की के पूर्व छात्र और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से स्नातक है और एला ने 1996 में भारत बायोटेक की सह स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया। तो दोस्तों दक्षिण एशिया की जो सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने दक्षिणी दिल्ली के किलोकरी में 20 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बड़े पैमाने की बैटरियां हैं जिनका
उपयोग सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों के ऊर्जा के बाद में जो उपयोग के लिए संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी उपयोगिता स्तरीय प्रणाली है, जो भारत की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में 37 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला अत्याधुनिक सरकारी कार्डियक सेंटर कहां बनकर तैयार हो चुका है। एक बार फिर से सुनिएगा, 37 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला अत्याधुनिक सरकारी कार्डियक सेंटर कहां बनकर तैयार हुआ है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स का शॉर्ट वीडियो आपको शाम को 6 बजे मिलता है, जिसमें आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वन लाइनर में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।